वैसे नहीं आए, आपकी डिवाइन अपॉइंटमेंट है, डिवाइन अपॉइंटमेंट है आपकी। You have a divine appointment with the true and living God. Say, Jesus, I want to have an encounter with you. Change my life forever, Jesus. हमेशा के लिए मेरी जिंदगी को बदल दे। खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह तू मेरे लिए आया था तब, आज मैं तेरे लिए आया हूँ, आज मैं तेरे लिए आया हूँ। आज मैं सोना मूल्यवान लेके नहीं, लेकिन अपने होठों का वरदान लेके आया हूँ, अपने आप को लेके आया हूँ। मुझे कबूल कर जिस तरह भी मैं हूँ। हालेलुया, oh हालेलुया, oh हालेलुया। मत्ती 1:23 में लिखा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। आप सब बैठ सकते हैं। Praise be to God. Everybody looks very beautiful. Everybody looks radiant today. Radiant. Hallelujah. कुछ समय प्रार्थना करें। अगर आपकी बाइबल आपके पास है, अपनी बाइबल को पकड़े, बाइबल को पकड़ के कहें कि मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अगर आज बाइबल लेके नहीं आए, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। से गॉड मुझे अपने वचनों के साथ भर दे, मैं एक चलती फिरती बाइबल बन जाऊं। प्रार्थना करें कुछ समय। तू कदमों से है, तू कदमों से है, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू कदमों से है, तू कदमों से है। Thank you, Jesus. God has transported us to Mount Zion. आप जो भी वचन को रिसीव करेंगे, जो भी आप सुनेंगे, you are getting it from the mountain of God. जहाँ पे उसकी सभा है, उसकी संगति है, उसके स्वर्गदूत है, उसका आत्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि खुदा जब मूसा से बातें कर रहा था, उसने कहा कि मूसा ये पवित्र जमीन है, तो अपने आत्मा को, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। आप जो उसको उसकी हजूरी में से लेंगे, वो आपको बहुत आगे करेगा, बहुत बढ़ाएगा। आमीन। बीते दिनों में हमने बहुत सारा वचन सुना जो तैयारी का था for the coming king, like Mary's life, like shepherds, angels, like John the Baptist, like Elizabeth, Zechariah. ये जो क्रिसमस है, ये यीशु मसीह का जो जन्म है, मैं सोच रही थी हम इंसानों के जन्म को इतने धूमधाम से मनाते हैं, इतने धूमधाम से। किसी का बर्थडे होता है, हम केक लेके आते हैं, हम बड़ी सजावट करते हैं, अच्छा म्यूजिक लगाते हैं। तो जब यीशु मसीह का जन्म होता है, जब मनाते हैं हम, तो बहुत धूमधाम से होना चाहिए। हालेलुया। Your everything must praise the Lord. Everything inside of you. Your heart, your mind, your soul.
your mouth, everything must praise the Lord. वो इतना बड़ा है, इतना महान है, everything must praise the Lord. Hallelujah. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमने देखा God with us, कि खुदा नीचे ही आ गया. हालेलुया. तो उस टाइम से धरती का जो सिस्टम है बदलने लगा. अब मरियम के गीत को अगर पढ़ें, आप देखेंगे कि उसने कहा कि उस जैसी दासी को खुदा ने क्या किया है, ऊंचा उठाया. बहुत सारी जातियां उसको क्या कहेंगी, धन्य, मुबारक कहेंगी उसको. उसने जो lowly people उनको ऊंचा किया है, और जो प्राइडफुल है उनको हलीम किया है, उनको तितर बितर किया है. बाइबल में लिखा है. मतलब दुनिया के असूलों से हटके एक नई दुनिया जन्म लेके आई है. हालेलुया. द किंगडम ऑफ गॉड. देखने में लगता है सब उल्टा हो गया. ये क्या, ये अलग है कुछ. क्यों? क्योंकि जो लो है उनको ऊंचा किया गया, और जो हाई है खुदा कहता है नहीं, छोटों को, नीचों को मेरे पास लेके आओ. It means it's a different kingdom, a different reign, एक अलग तरीका खुदा का चीजों को करने का. और अगर गॉड हमारे बीच में आ ही गया है, तो इंसानों ने क्या देखा? यीशु मसीह के जीवन के ऊपर फोकस करते हैं. जब हम जन्म उसका मनाते हैं और बाद में कुछ महीने बाद क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन, हम क्या मनाएंगे कि 33 साल की परफेक्ट जिंदगी को जिया यीशु मसीह ने. और उस जिंदगी में उसने क्या क्या कामों को किया जिन्होंने प्रूव किया है He is God with us. He is God with us. वो ऐसे नहीं जैसे हम कह सकते हैं sons of God, daughters of God. He was something special. Hallelujah. अलग कुछ. अगर बाइबल साथ है तो देखें लूका की इंजील 2, लूक चैप्टर 2 वर्स 49. एक ऐसा बाइबल में इंसिडेंट था जहां पे यीशु मसीह खो गए. मरियम को लगा यीशु खो गया, कहाँ है. कहाँ पाया यीशु को? मंदिर में, इन द टेम्पल. और यीशु जब जवाब देता है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? Don't you know that I must be in the house of my father? मरियम के बारे में पढ़ो, लिखा वो ये बातें अपने दिल में रखा करती थी. गडरिये आए, बातें दिल में रखने लग गई. हालेलुया. बातें दिल में रख रही थी, ये कुछ अलग है, मेरा पुत्र अलग है, ये खुदा का बेटा है, ये मंदिर को कहता है ये मेरे पिता का घर है. हमें से कौन है जो कहते हैं ये मेरे पिता का घर है? हालेलुया. आज मुझे कहना है ये मेरे पिता का घर है, आपको भी ये कहना है. फिर आगे लिखा कि यीशु बुद्धि, ज्ञान, मतलब दिल दौल बुद्धि में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया. Jesus grew in wisdom, stature and in favor of God and man. यीशु अलग प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे. In the wilderness to fill with the Holy Spirit. He says, let me show you an example. मैं एग्जाम्पल बन के दिखाता हूं कि सामर्थ कहां से मिलती है, कैसे मिलती है. और जब वो सामर्थ से भर के वापस आए, चेलों को चुनने लगे. और वो भी ऐसे थे, उनकी भी जिंदगियां बहुत दुख में थी, गरीबी में थी. जैसे वो चेले जो कहते हमें रात से मछली नहीं मिली,
लेकिन यीशु उनके पास इस तरह से गया, नाव को यूज करके बातें करने लगा उनके साथ। और फिर पतरस पश्चाताप करता है। फिर आपने वो भी देखा होगा, मैं प्रचार नहीं कर रही, मैं बाइबल का आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में, वो जो जन्मा है। हालेलुया। कैसी बात हुई बाइबल में कि चेले नाव में थे, और जब वो नाव में थे क्या उन्हें दिखा? ये तो भूत है। उसने कहा नो, मी जीसस। हालेलुया। अब जानते हो, इस चीज को देख के लगा सच में गॉड विद अस, इट्स मी। तुम्हारा तूफान नहीं है, तुम्हारा तूफान नहीं है। He said it's me. Hallelujah. God with us. वो वहां पे नहीं सिर्फ बैठता। लोगों को लगता है ऐसे कैसे खुदा अंदर आ सकता है धरती के? वो आ सकता है जिसने बनाया। हालेलुया। और जब वो आया, people started saying, oh truly this is the son of God. फिर ऐसा भी हुआ कि तूफान चल रहा है किश्ती में, और यीशु ने क्या किया? आपको बाइबल पता है क्या किया यीशु ने? तूफान को क्या किया? डांटा, तूफान को थमा दिया। और बाइबल में लिखा कि उसकी तरफ चेले देख रहे थे कि ये किस तरह का मनुष्य है, ये किस तरह का मनुष्य है। हालेलुया। What kind of man is this? जो हाथों के साथ, जो अपनी अथॉरिटी के साथ मुंह खोल के, हाथों को ऐसे हिला के तूफान को थमा देता है। ये किस तरह का मनुष्य है? It is God with us. हालेलुया। फिर आप बाइबल को खोले देखें मेरे साथ। लिखा कि मत्ती 8:26 और 27, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उत्तर कर आंधी को और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। आमीन। आप सोचते हो आपके जीवन में जब कोई तूफान थमता है वो कौन करता है? It is God who is with you. Praise God. आप देखते हो ये कैसा खुदा है मेरा, ये कैसा खुदा है मेरा। आगे देखें मत्ती 9:6 और 7। लोग ये भी अचंभा करते थे, और अचंभा ही नहीं, उनमें से बहुत ऐसे थे जिनको अच्छा नहीं लगा जब वो लोगों को चंगा करने लग गया। क्योंकि सोचते होंगे कि एक इंसान दूसरों को कैसे चंगा कर सकता है। हाउ हु इज दिस पर्सन? ये कौन है जो लोगों को चंगा कर रहा है? इसको पढ़े। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र की पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। ओ, पाप भी वो माफ कर रहा है। फरीसी पूछ रहे थे, तुम किस अधिकार से ये सब कर रहे हो? Not knowing it is God who has come down on earth. Hallelujah. इसको पूरा पढ़े। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। Amen. Amen. Hallelujah. ये कैसा इंसान है? ये कौन है जो लोगों को सबत के दिन चंगा कर रहा है? ये कौन है जो अपने पिता के घर से इतना प्यार कर रहा है? ये कौन है? ये कौन है जो इस तरह का वचन लेके आता है जो हमने कभी सुना नहीं, हमारे कभी जहन में नहीं आया? ये वो बातें कर रहा है। Truly God was dwelling in the midst of his people. Amen. Thank you Jesus. आगे देखें यूहन्ना 11:25। ये कैसा इंसान है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है? हालेलुया। क्या लिखा इसमें? 11:25 यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, पूर्णतः
Amen. He said, I am the resurrection and the life. जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, चाहे वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा. Amen. God with us. God with us. चाहे हम मर भी जाए, ओ यीशु मसीह, ये तूने पॉसिबल किया है कि मर के हम मरे ना रहे. ये तूने पॉसिबल किया है, जो खुद अपनी अथॉरिटी से कहता है कि अगर मेरे शरीर को ढाया भी जाएगा तो मैं इसे जिंदा कर दूंगा. अगर लाजरस कब्र में है तो वो उसको मुर्दों में से वापस पुकार सकता है और लाजरस मुर्दों में से सुन के उठ भी जाएगा. हालेलुया. ये कैसा इंसान है? इट इज इमैनुअल, गॉड विद अस. Praise God. फिर यूहन्ना 6, John 6:63. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं. जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा और जीवन भी हैं. Amen. जो बातें वो कहता है वह आत्मा और जीवन भी है. आत्मा और जीवन भी है. What he speaks, what he puts inside of you, it is life giving. आज अगर आप वचन को इस तरह से पढ़ें, like a living book, जीवित पुस्तक, ये जिंदा पुस्तक है. आप किसी भी हालत में होके इसको पढ़ें. ये जो बाइबल में आपके लाल शब्द, लाल के साथ लिखा जाता है ना कुछ बाइबल्स में, red, it says these are the words of Christ. इसमें से कुछ भी पढ़ो, आप अपने जीवन की मुर्दा चीजें जो समय से पहले बीत चुकी है उनको वापस ले आओगे. His words, आपके टूटे रिलेशनशिप, आपके ब्रोकन फाइनेंस, आपका टूटा दिल, कुछ भी अगर उसके शब्दों के साथ भरा जाए, वो जिंदा हो जाएगा अगर मुर्दा है. हालेलुया. हमें लगता है कि हम वीक हैं, बीमार हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स में हैं, हम कुछ भी डिप्रेशन में हो सकते हैं. उसके वचनों को इंजेक्ट कर दो अपनी प्रॉब्लम में, जिंदा हो जाएगा. ये कैसा इंसान है? गॉड विद अस. ये सबूत देता है कि सिर्फ नबी नहीं सुनता, परमेश्वर खुद आके बोल के गया है और उसके शब्दों को लिखा गया जो उसने कहा. It is proof. Nobody can change it. Amen. It is mighty and powerful. और फिर उसने क्या किया? यूहन्ना 20:21 से 22. यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. Amen. जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मतलब पिता ने मुझे अथॉरिटी दी है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, मैं भी तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ. हालेलुया. मतलब कि जो काम वो कर रहा था तुम भी करो, और उसने कहा तुम इससे बड़े काम करोगे. हालेलुया. क्रिसमस एक यादगारी है कि हमें बहुत सारे काम करने के लिए दिया गया. यीशु मसीह ने कहा, दिस इज माई मैंटल, आई गिव इट टू यू. जाओ जाके प्रचार करो. हालेलुया. जब बाइबल में लोग पूछते थे तुम कौन हो, तुम कौन हो, यीशु ने पूछा खुद अपने चेले से, पतरस से, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? उसने कहा कई कहते हैं तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कई कहते हैं कि तू एलिया है. तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पतरस ने क्या कहा? यू आर द मसाया, द सन ऑफ द लिविंग गॉड. तू मसीहा है, जीवते परमेश्वर का पुत्र. हालेलुया. अब बहुत लोगों के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जिनके पास इस बात का प्रकाश नहीं है, वो यीशु मसीह के जीवन को नहीं ले पा रहे. लेकिन आज जो हमारे पास है, ये प्रकाश, ये रेवलेशन, that he is the son of the living God, and he is God Almighty himself. If you have that, you can unlock anything in your spirit. हर प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर रुकावट, because सचमुच Emmanuel came.
और ये पॉसिबल किया। उसने कहा अब्राहम से पहले मैं था। उसने कहा मैंने शैतान को बिजली की नहीं गिरते हुए देखा। Amen. Oh Almighty God, praise be to God. Thank you Jesus. उसने कहा मैं अपने आप को मुर्दों में से वापस लेके आऊंगा। और लोग सोचते हैं ये कौन सी बुद्धि है, ये किस रेल्म का ज्ञान है, किस रेल्म का प्रकाश है। आज अगर हमें बढ़ना है ना स्पिरिचुअली, तो इस चीज को लेना पड़ेगा। That God said all these things, I need to take these things inside of me. I need to fit it inside of me, and I need to use it for my calling, for my work for the Lord. That is who we praise Jesus Christ. He is the most, what do they say, influential person known in history. Influential man, the most influential, सबसे प्रभावशाली, चाहे कोई पसंद करे ना करे, माने ना माने। Hallelujah. And if you read from the words of the Bible, he is the King of Kings and the Lord of Lords. बादशाहों का बादशाह और प्रभुओं का प्रभु है वो। Hallelujah. तो इस क्रिसमस अगर आप सचमुच यीशु को जान चुके हैं, उसको ले चुके हैं, तो अपने आप से कहें खुदा मैं चलने के लिए तैयार हूँ तेरे साथ, जिस तरह यीशु ने चल के दिखाया था मुझे। प्रेज़ गॉड, मैं चलने के लिए तैयार हूँ तेरे साथ। उसने कहा ये लो मेरी सांसें लो। उनको अनॉइंट किया कि अब जो वो ऊपर जा रहा है और पिता के दाहिने हाथ बैठेगा। उसने कहा अब मेरी तरह काम करो, मेरी तरह अपनी रोशनी को चमकने दो, ताकि लोग तुम्हें देखें और पिता की बढ़ाई करें। आज अगर हम मसीही हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो सबसे बड़ा मनाना यह है कि लोग हमें देखें और पिता की बढ़ाई करें, जिस तरह यीशु को देख के लोग कहते थे। निकोदेमियस ने बाकी फरीसियों को छोड़ दिया और कहा कि कोई भी ऐसे काम नहीं कर सकता अगर खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया। So truly God is with us, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम किसी मूर्तियों को नहीं पूजते और हम ऐसी चीज़ों में फंसे हुए नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया को उन चीज़ों से निकाल दिया है उन चीज़ों से। He says, मेरे पिता के साथ रिश्ता रखो, जैसा मैं करता हूँ वैसे करो, तो तुम आदर का ताज पाओगे। Praise God। सब खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। God is good all the time. God is good. Thank you Jesus. खुदा आज मैं अपनी आत्मिक तरक्की को रिसीव करती हूँ। तू मेरा पिता है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा होली स्पिरिट मेरे जीवन में आए, मुझे गाइड करे, मुझे चलाए। तेरा पवित्र आत्मा मुझे चलाए परमेश्वर। आज जितने ऐसा फील करते हैं ना कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, ये आपका समय है उसके नजदीक आने का। अगर आप फील करते हैं आप बहुत दूर हैं अपने परमेश्वर से, कहे परमेश्वर मैं अपने गुनाहों से मुड़ता हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ परमेश्वर उस हर चीज से जो मैंने तेरी इजाजत से बाहर होके की है, तेरे आत्मा से बाहर होके की है। तू सचमुच मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। आज मैं वापस लौट के आता हूँ परमेश्वर तेरे पास, क्योंकि तूने सचमुच जगत से ऐसा प्रेम किया। Thank you Jesus.
Say, God, I give myself to you. मैं अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में एक ज्योति के समान चमकूं। परमेश्वर, तूने मुझे भीड़ में से बुलाया, चुना मुझे, तूने अपनी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ओर की है। परमेश्वर, मैं इस चीज को भूलूंगा नहीं, तेरा अनुग्रह मेरे साथ है। परमेश्वर, कलीसिया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। जितने विश्वास के साथ वचन को सुन रहे थे, आपके लिए आसमान से अलग ग्रेस गिर रही है। स्पेशल ग्रेस दिस क्रिसमस सीजन, स्पेशल ग्रेस दिस क्रिसमस सीजन। जितने लोग विश्वास के साथ सुन रहे थे, हाथों को उठाएं, उठाएं, उठाएं। स्पेशल ग्रेस इस क्रिसमस, परमेश्वर आपको इतना बल देने जा रहा है। आत्मा में बुलंदी आ रही है, बोल्डनेस आ रही है। परमेश्वर आपके दिल को स्ट्रांग बनाने जा रहा है, ताकि आप दुनिया की और जिंदगी की जो मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हटके उसके कामों को करने पाए। हालेलुया। जो ज़ील उसके पिता के घर के लिए थी, जिन्होंने विश्वास के साथ इस वचन को लिया है, वही आग आपके अंदर आके ठहर चुकी है। आप उसकी किंगडम के लिए बहुत महान कामों को करने जा रहे हैं। उसने कहा, ये चिन्ह उनके साथ होंगे जो मुझ में विश्वास करते हैं। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो नाशक वस्तुओं को पी लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। मतलब क्या कर रहा है वो? ये चिन्ह क्या बता रहे हैं कि आपका आत्मा, आपके आत्मा का रूट बदल चुका है। वो टिंटेडनेस, वो सिन की जिंदगी को निकाल के वो ईश्वरीय जिंदगी देने जा रहा है। मतलब अलग अथॉरिटी जो आदम ने खोई, यीशु मसीह में हमें वो वापस मिली है। तो इसलिए प्रार्थना करें, अपने घराने को ब्लेस करें। ब्लेस योर फैमिली, ब्लेस योर होम। से खुदा, इस सीजन मेरी सारी जरूरतों को तू पूरा करने जा रहा है। आई रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस सीजन खुदा, मेरे आत्मा के अंदर तू नए बिजनेस आइडियाज डाल रहा है। मैं वैसा फिर कभी नहीं रहूंगा। मेरे अंदर मसीह की बुद्धि आ चुकी है, मेरे अंदर मसीह का आत्मा आ चुका है, मेरे ऊपर फेवर आ चुकी है। लिफ्ट अप योर हैंड्स। यीशु, बुद्धि, ज्ञान, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में मैं आपके लिए बोलती हूँ, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर, खुदा और लोगों का, इंसानों का फेवर उतर रहा है। जहां से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, जहां से आपको एंट्री नहीं मिल रही, मैं आपके ऊपर बोलती हूँ, मनुष्यों का फेवर आ रहा है। जो भी आपको देखेगा आपको ब्लेस करता जाएगा। परमेश्वर इस तरह के डेस्टिनी हेल्पर्स को भेज रहा है आपके पास। His divine angels। और मैं आपके लिए देख रही हूँ कि अब्राहम की तरह आप देखोगे और पहचानोगे, ये आम इंसान नहीं, ये खुदा का दूत है, ये परमेश्वर आप ही है मेरे पास आया मुझे ब्लेस करने के लिए। आप बाइबल को जानते हैं, जब सैरा और अब्राहम की औलाद नहीं हो रही थी तो खुदा का दूत उसके पास गया। मैं आपके लिए बोलती हूँ, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि खुदा के दूत को आप पहचान सके और मिस ना करें। और जब आप उसको धन्यवाद दें, वो आपको ऐसा वचन दे के जाएगा, आमीन, ऐसा वचन दे के जाएगा। उसने कहा सैरा के औलाद होगी,
मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनी को जन्म देने जा रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनी को, सबसे बड़ी गवाही को जन्म देने जा रहे हैं आप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दूत कहता है कि मैं फिर से वापस आऊंगा, अगले साल वापस आऊंगा और सेरा के पास उसकी गवाही होगी। आमीन। उसने अब्राहम से पहले कहा, अब्राहम मेरी विधियों पे चलता जा, सिद्ध होता जा। उसने कहा तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं ही हूँ। I am your greatest reward। और जब आप उसको चेस करेंगे तो खुदा वो सारी चीजों को भी दे देगा जिसके आप इंतजार में हो। मैं आपके लिए देख रही हूँ, आप भीड़ में चमकने लगोगे। से आमेन। आपको अलग चुना जाएगा, अलग सिलेक्ट किए जाओगे आप। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Grace coming over you now in the mighty name of Jesus. There's grace coming over you in the mighty name of Jesus. आप भीड़ में अलग अलग चमकोगे। इतना फेवर